उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी भले ही लगातार चुनावों में हार का सामना कर रही हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार अखिलेश छोटे दलों को साथ जोड़ने का प्रयास जारी रखे हुए हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी ऐसा ही प्रयास देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव अपनी रणनीति पर कायम है? इसका जवाब आपको समाजवादी पार्टी के चुनावों में प्रदर्शन से मिलेगा। भले ही सत्ता तक ना पहुंचे हों, लेकिन अखिलेश की रणनीति पार्टी का जनाधार बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रही है। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उसका वोट प्रतिशत घटा था, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और बड़े दलों की बजाय छोटे दलों को टारगेट करना शुरू किया। राष्ट्रीय लोक दल तो शुरू से ही उनके साथ था। इस तरह से अखिलेश ने बीजेपी को पूरे प्रदेश में घेरने की पूरी कोशिश की। 2022 के विधानसभा चुनावों में यह अखिलेश की रणनीति थी कि सपा करीब 32% के वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी बन गई। वो बात अलग है कि वो सत्ता से दूर रह गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले के विधानसभा चुनाव में एक पैटर्न था कि जिस पार्टी ने 30% या उससे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल कर लिया, वो सरकार बना लेती थी। लेकिन 2017 में बीजेपी ने पिछले चुनावों का पैटर्न तोड़ दिया। उसने 40% वोट शेयर के साथ 312 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बना ली। वहीं समाजवादी पार्टी 22% हिस्सेदारी के साथ 47 सीटें ही अपने नाम कर सकी। बसपा ने 22.4% वोट हासिल किए, लेकिन उसे 19 सीटों पर ही जीत नसीब हुई। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने बढ़े जनाधार को टूटने नहीं दिया। उसने 21.84% वोट शेयर के साथ सरकार बना ली। हालांकि अखिलेश के इस बढ़े वोट बैंक का असर बीजेपी की सीटों पर जरूर देखने को मिला। बीजेपी 2022 में 270 का आंकड़ा ही पार कर सकी। सबसे ज्यादा नुकसान बसपा को हुआ। वो 2022 में करीब 12.6% ही वोट हासिल कर सकी और सिर्फ एक सीट ही उसके खाते में आई। अब आगे 2024 लोकसभा चुनाव का टेस्ट है, लेकिन अखिलेश अपने पुराने फॉर्मूले के साथ ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावों में अखिलेश की कोशिश पार्टी का जनाधार यूपी से बाहर बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। वो इंडिया गठबंधन के अहम अंग हैं और दूसरे प्रदेशों के समाजवादी विचारधारा वाले, खासतौर पर ओबीसी जातियों पर दखल रखने वाले दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल हरियाणा के नए दल जनसेवक पार्टी से उनकी करीबी की चर्चा है। यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव ने भले ही 2022 में सुभासपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा हो, लेकिन चुनाव के बाद सुभासपा गठबंधन से अलग हो गई और अब वो एनडीए में वापसी कर चुकी। लेकिन अखिलेश ने प्रयास नहीं छोड़ा। सुभासपा से अलग हुए कई नेता लगातार उनके संपर्क में हैं। महेंद्र राजभर की सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, शशि प्रताप सिंह की सुभासपा के साथ संपर्क शामिल। इसी तरह 2022 चुनावों के बाद सपा से अलग हुआ महान दल भी अब सपा में वापस जुड़ गया है। वही राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, कमेरावादी और जनवादी पार्टी से पहले सपा का गठबंधन चल रहा है। यानी हार के बावजूद अखिलेश को अपनी रणनीति पर भरोसा है और छोटे दलों को साथ लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में वो उतरने जा रहे हैं।